तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी मनोज एवं राहुल उर्फ गोविंद तथा नेहा वर्मा को दिनांक 19/6/2011 को लूट की घटना के दौरान गृह स्वामी मेघा देशपांडे, अश्लेषा देशपांडे और श्रीमती मोहिनी फड़के की हत्या के लिए विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड, प्रत्येक पर 1000 रुपये के जुर्माने चूक दंड के साथ धारा 397 के अंतर्गत 10 वर्ष का कारावास चूक दंड सहित 1000 रुपये के जुर्माने के साथ तथा धारा 449 के अंतर्गत चूक दंड सहित 1000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 वर्ष के कारावास का दंड दिया था। विराम। मनोज और राहुल को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1) ख के अंतर्गत तथा राहुल को धारा 27 के अंतर्गत भी दंडित किया गया था। विराम। उच्च न्यायालय इंदौर पीठ ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 29/9/2014 के द्वारा 3 अभियुक्तों के मृत्यु दंड की पुष्टि कर दी है। विराम। अतः तीनों ने अलग अलग एक साथ उच्चतम न्यायालय में अपील की। विराम। अभियोजन का मामला था कि परिवादी निरंजन देशपांडे PW 1 जो घटना के समय घर पर नहीं था, मकान मालिक विशाल पांडे PW 5 के 24 श्रीनगर इंदौर के मकान में अपनी पत्नी मेघा, पुत्री अश्लेषा और सास श्रीमती रोहिणी के साथ किराए पर रहता था। विराम। दिनांक 19/6/2011 को सायंकाल में एक अन्य किराएदार ने विशाल पांडे को सूचित किया कि निरंजन देशपांडे का दरवाजा बाहर से बंद है और दरवाजे के पास खून के धब्बे हैं। विराम। विशाल पांडे ने मकान के पास जाकर खिड़की से देखा तो मृतकों के शव कमरे में पड़े थे और फर्श पर खून फैला था। विराम। विशाल पांडे ने 2 पड़ोसियों को बुलाया, निरंजन को टेलीफोन से सूचित किया और पुलिस स्टेशन MIG इंदौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 401/2011 19/6/2011 दर्ज कराई, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं धारा 25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया। विराम। दिनांक 22/6/2011 को अन्वेषण के दौरान अभियुक्त नेहा वर्मा को संदेहास्पद स्थिति में LIG ATM के पास देखा गया और जांच तलाशी के बाद नेहा वर्मा के पास से मृतक अश्लेषा का ATM कार्ड पाया गया। विराम। पुनः उसकी सूचना पर अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। विराम। नेहा वर्मा के घर से लूट का कुछ सामान भी जब्त किया गया, जबकि मनोज और राहुल के कब्जे से मृतकों के आभूषण, एक चाकू और पिस्टल जब्त हुई। विराम। अन्वेषणोपरांत पुलिस ने सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 397 और 447 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25 व 27 के अंतर्गत आरोपित किया, जिसमें उपर्युक्त दंड दिया गया। विराम। पैरा। निर्णय 1। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों की समीक्षा के बाद
यह न्यायालय इस राय में है कि अपीलार्थी गण से संबंधित सभी परिस्थितियों और उन्हें जोड़ने वाली कड़ियों को अभियोजन के द्वारा युक्ति युक्त संदेह से परे स्थापित और साबित किया गया है। विराम। सामान्य रूप से अपीलार्थी गण की निर्दोषिता का सुझाव देने वाली प्रत्येक धारणाओं को उक्त साक्ष्यों के द्वारा अस्वीकार किया जाता है और अप्रतिरोधक धारणा जो अनुसरित होती है उनकी दोषिता है। विराम। इस न्यायालय की राय में अपीलार्थी गण के विरुद्ध परिस्थितियों के सबूत स्पष्ट रूप से उनकी दोषिता की ओर और अपराध में उनकी संलिप्तता की ओर इंगित करते हैं। विराम। उनका सामान्य आशय स्पष्टतः मृतकों को जो हाल ही में इंदौर में शिफ्ट हुए थे को लूटना था। विराम। यद्यपि घटना का सही समय अज्ञात है, फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह उस समय 11 AM दिनांक 20/6/2011 से 12 से 36 घंटे पूर्व का समय था जब मृतकों की हत्या की गई। विराम। अर्थात घटना 16/6/2011 को घटित हुई। विराम। हत्या में प्रयुक्त चाकू मनोज और राहुल से जब्त किया गया, इसलिए आरोपित अपराध में उनकी दोष सिद्धि न्यायोचित है। विराम। पैरा 2। यद्यपि अभियुक्त नेहा के पास से कोई शस्त्र जब्त नहीं किया है, किंतु यह स्पष्ट है कि वह अपराध में संलिप्त थी और अपराध के समय घटना स्थल पर मौजूद थी, जो फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ के साक्ष्य से स्पष्ट है, जिससे यह प्रत्यावर्तित है। विराम।